तय है, जमीन खिसक चुकी है। प्राइम मिनिस्टर के बयान उठा करके देख लीजिए, मंगलसूत्र से शुरू हुए थे, मुजरा करने तक आ गए। सुना कल का उनका स्टेटमेंट, आज भी उन्होंने बिहार में खड़े होकर के ऐसा लफ्ज बोला, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि उसे बार बार मंच पर दोहराया भी नहीं जा सकता। अपने विपक्षियों के लिए, अपने अपोनेंट के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर कभी ये बोलता है कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, फिर बोले कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी भैंस छीन लेगी। याद है उनका नारा क्या था? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आजकल क्या नारा लगा रहे हैं? मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। देश बिकने से लेकर भैंस बिकने पर पहुंच गए हैं। इसलिए मैं यहाँ की जिंदा दिल आवाम को, यहाँ के दानिश्वर लोगों को, अपने बुजुर्गों को, सबको पुकारता हुआ ये कहता हूँ कि मेरे भाई, अच्छा फोटो भी इधर लगी हुई है, देखिए साहब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके खड़े हैं। 4-5 दिन पहले रोए, एक इंटरव्यू देते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब रो पड़े। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर तो आज भावुक हो गए, उनके आंसू निकल आए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उन्हें ये हुनर आता है। अदाकारी के मामले में दिलीप कुमार साहब हो या अमिताभ बच्चन साहब हो, सब पीछे हैं इनसे। इन्हें और कुछ नहीं आता, सिर्फ अदाकारी आती है। ये बात का कायल हूं मैंने देखा है पार्लियामेंट में, दादा भी मौजूद रहते थे। लेकिन एक बात मैंने देखी है, दादा पार्लियामेंट में तकरीबन हमारा इनका 1 साल से ज्यादा का साथ रहा। और मैं यहां खड़ा होकर एक बात आपको बता रहा हूं कि जब जब सामने नरेंद्र मोदी जी भाषण देने के लिए खड़े होते थे, इस तरफ से कांग्रेस के खेमे से, अपोजिशन से सबसे पहले कोई आदमी कूद करके वेल में खड़ा होकर उनके खिलाफ नारा लगाता था, तो उस शख्स का नाम प्रदीप भट्टाचार्य है। आपने देखा है, मुझसे एक दिन मेरे पार्टी के आदमी ने कहा कि वो बुजुर्ग हैं, मैंने कहा नहीं, वो नौजवान बुजुर्ग हैं, वो कभी बुजुर्ग हो ही नहीं सकते प्रदीप दादा। नरेंद्र मोदी जी को भी जवानी के मामले में कोई मात दे सकता है तो प्रदीप दादा ही दे सकते हैं। जो इनकी जिंदा दिली है मैं उसको सलाम करता हूं। मेरे भाई, यहाँ जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको आपने जांचा है, परखा है, मुझे उनकी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, आप उनका पूरा किरदार जानते हैं। एक जो भाजपा से आए हैं, वो किन किन कितने कितने घाट का पानी पी के आए हैं, ये भी आप जानते हैं। मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहने आया हूं कि प्रदीप भट्टाचार्य जी को आप कई सालों से जानते हैं। जो मेरी नई नस्लें हैं वो भी ये बात जान लें कि प्रदीप भट्टाचार्य जी को राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। ऐसे में आपका फर्ज बनता है, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में कलकत्ता वालों आपको आखिरकार कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। इमरान भाई, लाल किला। ऐसा नहीं है कि हम सब बेखबर हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की तरफ देख नहीं रहे हैं। हम सारी नूरा कुश्ती देख रहे हैं, मसलहतन खामोश रहे हैं। लेकिन अब हम कलकत्ता के लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से ये वादा करते हैं कि अब पश्चिम बंगाल का कोई भी कोना हमसे और कांग्रेस पार्टी से अछूता नहीं रहेगा। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। कभी राहत साहब ने कहा था कि जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। सुनना जकरिया स्ट्रीट वालों मेरी बात को बहुत संजीदगी से, कि जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। ये बात अपने जहन में रखिएगा। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि चाहे जितनी आंधी आए,
में बंगाल ये देखेगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के जर्रे जर्रे को सैराब किया है, हमवार किया है। ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपको भाषण भी देता रहूंगा, शायरी भी सुनाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे साथी ऐसे यहाँ खड़े हैं जिनको शायरी नहीं सुनाई जाएगी। मुझे कहेंगे कि देखिए इमरान साहब ने मुझे तो सुनाया है।